बिहार की राजनीति में इस समय ऐसी आग लगी है कि पूरा राजनीतिक महकमा इस समय गर्दिशों के बादल में घिर गया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होने वाला है, क्योंकि ये आने वाले समय में अलग रूप लेगा। वैसे तो सबको पता है कि चिराग पासवान बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। वैसे राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि चिराग पासवान के सांसद के खिलाफ जिस तरह जदयू के विधायक ने गाली दिया, उसको अभी भी नीतीश कुमार सराखों पे बैठा है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ आसान नहीं होगा और चिराग पासवान इस समय दुबई में है और आने के बाद बिहार की राजनीति में तकरार बढ़ना निश्चित है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि चिराग पासवान राजेश वर्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और राजेश वर्मा का जो विधायक ने इतना बड़ा अपमान किया है उस पर नीतीश कुमार अभी तक चुप है। वैसे अगर देखा जाए तो इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने पिछले साल सरकार के शक्ति परीक्षण के समय से जो रुख अख्तियार किया था, वो लोकसभा चुनाव के बाद भी अब विधानसभा चुनाव के आहट के साथ चरम पे चढ़ गया है। एनडीए के अंदर सबसे बड़ी खटपट उन्हीं के नाम के साथ शुरू हुई थी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को लेकर परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की कही गई बातें वायरल हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने मोर्चा खोल दिया है। बात बयानबाजी से आगे गालीबाजी तक आ गई है। एनडीए ने तत्काल मामला नहीं सुलझाया तो फिर जदयू और लोजपा रामविलास के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो खगड़िया से लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की जुबानी जंग ने तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद इस रिकॉर्डिंग की पुष्टि की और वो कॉल पे ऐसे शब्द कर रहे हैं जिन्हें ना हम बता सकते हैं ना आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने राजेश वर्मा को यहाँ तक कहा कि बनिया क्या बोलेगा, मैं जो कहूँगा वही होगा, मोदी के नाम पे बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी औकात नहीं कि जो ये हमसे बात कर सके। विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि मैं दिल्ली जब गया तो बिहार निवास में हमसे माफी मांग रहा था और फिर सम्राट चौधरी जी से फोन भी करवाया। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि इसका चिट्ठा खोलेंगे, इसकी सारी डिग्रियां फर्जी हैं। वैसे अगर इनकी कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो इन्होंने गंदी गंदी गालियां सांसद को दी जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वैसे तो इन्होंने अमर उजाला से बात करते हुए ये बताया कि मैंने किसी समाज को गाली नहीं दिया, मैंने सांसद राजेश वर्मा को गाली दिया है। वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, 4 लाख की चीज 12 लाख में खरीद रहा है। वहीं विधायक ने यह भी बताया कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस 12 हैं, इस पे गुंडा बैंक चलाने का भी आरोप है। उन्होंने बोला कि मैंने इसकी मदद की, परबत्ता में इसने मुझे बोला और मैंने खुल की मदद की, मैंने कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। वैसे अगर देखें तो सांसद के ऊपर कटाक्ष करते हुए विधायक जी ने ये बोला कि कुछ लफुओं के संगत में पड़ गया है, ये उसी के अनुसार चलने लगा। मोदी जी और नीतीश जी के नाम पे लड़ा और मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शुरुआत उसने ही की है कि तुम बाहरी हो, लूटने आए हो चंगेज खान की तरह। इसकी सारी योजनाओं की जांच की जाए। यह कमीशन खाता है, इस पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है, महिला से छेड़खानी का आरोप है। इसका हरिओम ज्वेलर्स पे एडी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और 10 करोड़ में टिकट खरीदा है और मेरे ऑडियो की जांच हो, मैंने बनिया समाज को कुछ नहीं कहा है। वैसे अगर देखा जाए तो राजेश वर्मा ने भी इसका सटीक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि एनडीए पूरी तरह से ठीक है, मुझे नहीं लगता कि परबत्ता विधायक संजीव कुमार सिंह एनडीए में रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बोला कि इतनी तकरार की जरूरत ही नहीं है, विधानसभा चुनाव सामने हैं, कैसे समन्वय साथ होगा ये वो खुद नहीं जानते। वैसे तो राजेश वर्मा ने यह भी बोला कि एनडीए में जो विधानसभा के प्रत्याशी रहेंगे, सांसद होने के नाते मैं उनके साथ रहूंगा। बनिया समाज को गाली देने के नाम पे सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसा ही सोचता है। जो गाली दे रहा है वो खुद को ऊंची जाति का बता रहा है, लेकिन ये सभ्य समाज है, जिसको जो करना है वो करे। मैं 5 सालों के लिए खगड़िया का सेवक हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। किसी को घमंड हो कि मैं विधायक हूँ और मैं उसके क्षेत्र में ना जाऊँ तो क्या कहा जाए, मैं सांसद हूँ, सभी जगह जाऊँगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये बात अब बात तक नहीं रह गई, ये गाली तक पहुँच गई है। ये बातें अब कुछ आगे भी बढ़ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस विधायक को बचाने में कहीं नीतीश कुमार का राजनीतिक सूर्य ही अस्त न हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान को छेड़ने का मतलब है इस समय राजनीति में अपना नुकसान कराना। अब तो आने वाले समय में सब कुछ दिख जाएगा कि चिराग पासवान राजेश वर्मा के लिए क्या करते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।